वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप डीएसए जल्दी से सीख पाओगे? आप इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज में कोड करते हो, क्या उससे आपकी प्लेसमेंट में कुछ भी फर्क पड़ेगा? आइए देखते हैं इस वीडियो में। Before we move on guys, we have recently hit 10k subscribers on this channel and we are very close to 15k as well. And to thank all of you for your love and support, I want to share this coupon code, the code school. इस कूपन को आप कहीं भी Geeks for Geeks के किसी भी कोर्स के लिए यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड सिर्फ यही नहीं, I'll also be sharing some discount coupons with 100% discount to some limited subscribers. वो कैसे आप क्लेम कर सकते हो वो जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज hit the subscribe button below and also hit the bell icon for regular update. So friends, I recently conducted a poll on my YouTube channel and also my Telegram channel जिसमें मैंने लोगों से पूछा कि आप डीएसए के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हो। तो उससे निकल के आया कि 3 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, C++, जावा एंड पाइथन। विच इज़ ट्रू एज वेल। जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला हूँ सब इनमें से ही कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बट इन तीनों में से भी कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें? कहते हैं कि पाइथन बहुत इजी है सीखना, तो पाइथन ही यूज़ कर लें। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों लैंग्वेजेस के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा एंड वीडियो के एंड में आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। बट आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि यार अगर ये 3 लैंग्वेजेस ही यूज़ कर सकते हैं तो ये कॉलेज वाले हमें सी लैंग्वेज क्यों पढ़ा देते हैं और कि सी लैंग्वेज में डीएसए नहीं सीख सकते? तो इसका आंसर भी मैं आपको दे देता हूँ कि आपको सी लैंग्वेज क्यों पढ़ाते हैं। एक्चुअली सी लैंग्वेज से आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। एंड सी लैंग्वेज पढ़ के आपको प्रोग्रामिंग के सब बेसिक्स के बारे में पता चल जाता है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटीजर कितनी मेमोरी लेता है, कैरेक्टर कितनी मेमोरी लेता है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मेमोरी कैसे एलोकेशन होता है, ये एमएलॉग वगैरह, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। और बाकी लैंग्वेजेस में लाइक जावा, पाइथन, इन सब में ये चीज़ें काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट आउट हो जाती हैं कि ये लैंग्वेजेस ये सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे हो गया। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीखने हैं तो आपको सी लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी। आई पर्सनली फील कि आपको सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट करना चाहिए। जितना भी आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं सी, दैट इज इनफ। एंड कई बार प्लेसमेंट टेस्ट में भी रिटन जो टेस्ट होते हैं उनमें सी के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, पॉइंटर्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ऐसी चीजें आप तभी आंसर कर पाओगे कि अगर आपने सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा होगा। सो व्हाई कांट वी यूज सी फॉर डीएसए अगर मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ सी लैंग्वेज की? सो द आंसर इज कि उसमें कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं है टू इम्प्लीमेंट एनी डेटा स्ट्रक्चर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हीप यूज़ करना है, अगर आप सी में कोड करोगे तो पहले आपको हीप का पूरा कोड लिखना पड़ेगा स्टार्ट से एंड तक, जो कि बहुत ही लंबा कोड होता है। आपको शायद 15-20 मिनट लग जाएं उसे इम्प्लीमेंट करने में, इतने में तो आपका टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। बट अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करोगे लाइक C++ और जावा, तो उसमें आपको सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ेगा हीप को क्रिएट करने के लिए। तो आप देखो कि आपको कितना टाइम बचेगा अगर आप C++ या जावा या पाइथन कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करोगे। सो इसलिए अपार्ट फ्रॉम सी आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। सो लेट्स डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस लैंग्वेजेस एंड रिसोर्सेज जहाँ से आप ये सीख सकते हो। So let's first look at C++. So C++ is to C language what Raichu is to Pikachu. It's like the evolved version of C language. So let's look at the pros of C++. First is it's very easy to learn if you know C language. इनका syntax बहुत similar होता है, तो अगर आपको C आती है then you can easily use C++. It has a standard library for data structures जिसका नाम है STL. It's a very powerful library. आप कोई भी data structure directly उससे use कर सकते हो. It's very fast, one of the fastest languages if not the fastest. And most solutions in Geeks for Geeks और Interview Bit are in C++. तो अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में फंस गए और आपको उसका सोल्यूशन देखना है तो मोस्टली इन वेबसाइट्स पे जो भी सॉल्यूशंस होते हैं लोगों ने सबमिट किए होते हैं या इनकी वेबसाइट में खुद सॉल्यूशंस होते हैं वो C++ में होते हैं। देन यू कैन ईजिली लुक एट द कोड एंड अंडरस्टैंड इट। अगर आपको फ्यूचर में ऊप्स जो है वो C++ में करना है तो आप इसमें कर सकते हो। C++ ऑल्सो सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्स। सो फर्स्ट इज इसमें कोई ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप है नहीं। C++ में ज़्यादा कोई फ्रेमवर्क्स नहीं हैं फ्रंट एंड के या बैक एंड के, या जो भी हैं वो ज़्यादा कुछ पॉपुलर नहीं है क्योंकि ईजी नहीं है। तो आप C++ में कोई भी वेब रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे, आपको जावा या पाइथन या कोई और लैंग्वेज ही यूज़ करनी पड़ेगी उसके लिए।
एंड सेकेंड इज़ कि कंपनीज़ में बहुत कम C++ यूज़ होती है, बहुत ही रेयर कोई कंपनीज़ हैं जो C++ में प्रोजेक्ट्स करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं। जितना कि मैंने सुना है माइक्रोसॉफ्ट में ऐसी कुछ टीम्स हैं जहाँ पे C++ यूज़ होता है, बट उसके अलावा मैंने ज़्यादा कुछ कभी नहीं सुना। सो टू कंक्लूड, इट्स ग्रेट फॉर DSA बट नॉट good for development. Now let's discuss Java. So let's look at the pros first. So first is it supports object oriented paradigm. तो आपको कॉलेज में भी जब भी ऊपर आएंगे मोस्टली देर आर चांसेस कि आपको जावा में ही पढ़ाएंगे, तो कॉलेज में भी काफ़ी सिखा देते हैं जावा। सेकंड, इट हैज़ वेरी पावरफुल लाइब्रेरीज, इसमें भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो एंड काफ़ी इसमें इनबिल्ट फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। थर्ड इज़ इट्स ग्रेट फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। लाइक मोस्टली कंपनीज में जावा ही यूज़ होता है डेवलपमेंट के लिए। सो जावा इज़ मेनी बैक एंड फ्रेमवर्क्स, मोस्ट कॉमन इज स्प्रिंग बूट। तो बहुत कंपनीज हैं जो स्प्रिंग बूट यूज़ करती हैं, तो अगर आपको जावा पहले से आता होगा देन यू कैन ईजिली लर्न दिस फ्रेमवर्क्स। नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्स। सो फर्स्ट इज इट्स सिंटेक्स इज़ वेरी टफ टू रिमेंबर। तो इसमें इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं, इतने सारे फंक्शंस हैं, तो आप भूल जाते हो कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है। लाइक अगर मैं अभी जावा यूज़ करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि अगर मुझे एरे का साइज़ निकालना है तो डॉट साइज़ लिखना है या डॉट लेंथ लिखना है। सो सेकेंड इज इट्स वेरी वर्बोज। आपको कोई भी छोटी सी चीज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, आपको कभी क्लासेस बनानी पड़ जाती हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करोगे लाइक C++ या पाइथन, उसमें आप कम कोड लिख के ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हो। एंड थर्ड इज़ इट्स नॉट वेरी इजी टू लर्न जावा। जावा सीखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है कंपेयर टू C++ एंड पाइथन। सो जावा इज़ ग्रेट फॉर डेवलपमेंट, ग्रेट फॉर DSA, बट इट्स नॉट वेरी इजी टू लर्न. Now let's look at Python. So let's look at the pros first. So first is it has a very easy syntax. बहुत ही आप easily इस लैंग्वेज को सीख जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो इंग्लिश ही लिखी हुई है, आपको कुछ कहीं पे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल इंटीजर है या ये वेरिएबल स्ट्रिंग है। सेकेंड इज इट्स ग्रेट फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो पाइथन ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स एंड Django इज़ अ वेरी कॉमन बैक एंड फ्रेमवर्क। तो आप इसमें अपने प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो और काफ़ी कंपनीज में भी ये फ्रेमवर्क यूज़ होता है। तो अगर आप ऐसी किसी कंपनी में जाओगे देन यू कैन ईजिली स्टार्ट वर्किंग देयर। ऑल्सो पाइथन में मशीन लर्निंग की काफ़ी लाइब्रेरीज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। पाइथन इज़ वेरी कॉमन फॉर स्क्रिप्टिंग ऑल्सो। सो थर्ड इज़ इट ऑल्सो सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आप अगर पाइथन चूज़ करोगे ऊप्स के लिए देन यू कैन ईजिली डू दैट। एंड फोर्थ इज़ अगेन इट हैज़ वेरी पावरफुल लाइब्रेरीज। तो इसमें भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो एंड आपका काफ़ी एफर्ट बच जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्स ऑफ पाइथन। सो पाइथन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, बट ऐसा कहते हैं कि पाइथन इज़ अ बिट स्लो देन अदर लैंग्वेजेस लाइक C++ और जावा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई लॉजिक लिखोगे, अगर आपने वो C++ में सबमिट किया तो चल जाएगा और अगर पाइथन में किया तो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट इन जनरल इट्स अ बिट स्लो। पाइथन थोड़ी स्लो इसलिए है तो लैंग्वेज जितनी हाई लेवल हो जाती है तो वो काफ़ी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं जो हमें दिखता नहीं। तो जब हम कोड को रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो वो चीज़ों को थोड़ा पाइथन को खुद से पीछे हैंडल करने में टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा ये लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेजेस स्लो हो जाती हैं। सो इंटरव्यू में आप कौन सी लैंग्वेज में कोड करोगे, क्या आपकी प्लेसमेंट पे उससे फ़र्क पड़ेगा? द आंसर इज़ नो। इंटरव्यूअर को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज में कोड लिखा है, वो जस्ट आपका लॉजिक और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ही टेस्ट करते हैं। एंड सभी इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। सो अगर आप उनके आगे कोई ऐसी लैंग्वेज में कोड लिख दोगे जिनके बारे में उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिर भी वो समझ जाएंगे कि आप कोड में क्या करना चाहते हो और आपने क्या लिखा है। सो आपके पास तीन ऑप्शन हैं, C++, जावा एंड पाइथन। आप इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट स्टिक टू वन लैंग्वेज। आप एक लैंग्वेज को ही पकड़ के रखो, आप स्विच मत करते रहो कि अभी थोड़ी देर C++ में कर लिया फिर जावा में कर लिया। आप एक ही लैंग्वेज पे स्टिक करो। एंड जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको DSA स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा किसी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको जस्ट बेसिक्स आने चाहिए, दैट इज़ इनफ। बाकी चीज़ें आप करते करते सीख जाओगे। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी फॉर DSA, आपको जस्ट बेसिक्स आने चाहिए। हाउ टू टेक इनपुट आउटपुट, व्हाट इज़ इफ एल्स,
लूप कैसे बनाएं, उसमें फंक्शंस कैसे बनाएं, उसमें एरेज कैसे बनाएं, स्ट्रिंग्स कैसे बनाएं, ये बेसिक चीज़ें ही स्टार्ट करने के लिए बहुत हैं। कहीं आप पहले बुक पढ़ने लग जाओ कोई कि अरे मुझे तो जावा सीखनी पड़ेगी पहले, तभी मैं जाके स्टार्ट कर पाऊँगा, और आप 1 महीना जावा में ही लगे रहे, देन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जस्ट आप बेसिक सीखो और आप ये मैक्सिमम 1 वीक में सीख सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एंड ये सब बेसिक्स आप इजीली ट्यूटोरियल्स पॉइंट से सीख सकते हो। वहाँ बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन होती है इन लैंग्वेजेस की। मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली वहाँ जाके सीख लो और आप मैक्सिमम 1 हफ्ते में कोई भी लैंग्वेज सीख लोगे। Now let's come to how you can win 100% discount coupon codes for Geeks for Gigs। तो आपको ये करने के लिए 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, आप इस वीडियो को लाइक करो, आप कमेंट में लिखो कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ करोगे डीएसए के लिए, एंड इन तीनों चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे डीएम करो। देन मैं रैंडमली 10 लोगों को सेलेक्ट करूंगा जिन्हें अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट की एसडी टेस्ट सीरीज गीक्स फॉर गीक्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, एंड इसके विनर्स मैं अनाउंस करूंगा अब से 3 दिन बाद। सो हरी अप। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोस। यू कैन ऑल्सो फॉलो me on Insta, you can join my Telegram channel, and वहाँ पे जो भी डिस्कशन होती है आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप उसका पार्ट बन सकते हो। Until next time, goodbye, keep practicing and stay safe.